इंडियन शकीरा और रॉक स्टार कही जाने वाली नेहा कक्कड़ को सिंगिंग की दुनिया में भला कौन नहीं जानता। वो एक मोस्ट टैलेंटेड सिंगर होने के साथ एक जिंदा दिल इंसान भी हैं जो इस इंडस्ट्री में आते ही म्यूजिक को नेक्स्ट लेवल तक ले गई हैं। तो आज हम उस नेहा कक्कड़ के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे जिन्होंने अपने फादर की हेल्प करने के लिए 4 साल की उम्र में ही रिलीजियस फंक्शन और माता के जगराते माता की चौकी में गाना शुरू कर दिया था। नंबर 1, नेहा का जन्म 6 जून 1988 में ऋषिकेश में हुआ था और वो अपने घर में सबसे छोटी थी। अपने चाइल्डहुड में नेहा ने अपनी बड़ी बहन को गाते हुए देखा था, जिसके बाद से नेहा को भी सिंगिंग में इंटरेस्ट आने लगा। नेहा बताती हैं कि उनकी बहन ही उनकी इंस्पिरेशन रही हैं क्योंकि फैमिली को संभालने में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। सोनू कक्कड़ एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन है। दीदी के कारण शायद मैं सिंगिंग में आई हूँ, क्योंकि जब मैं बड़ी हुई तो मैंने उनको देखा गाते हुए, वो ऑलरेडी गा रही थी। नंबर 2, नेहा ने महज 4 साल की उम्र में माता के जगराते माता की चौकी में गाना शुरू किया। ऐसा वर दो कांगड़े वाली। और तब से इसके लिए नेहा को 500 रुपया मिला करते थे, जो उनके लिए बहुत होते थे। इसी के साथ नेहा बड़ी भी होती गई और इन पैसों से उनकी फाइनेंशियल स्टेटस भी स्ट्रांग हो गई। नंबर 3, नेहा की फैमिली फाइनेंशियली इतनी वीक थी कि नेहा के फादर को उनके स्कूल के बाहर ठेले पर समोसे बेचने पड़ते थे। आपके पापा आपके स्कूल में वॉचमैन है। मुझे सुन के इतना खुशी हुई क्योंकि पापा ने सोनू दीदी जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के बाहर पापा समोसे बेचते थे और स्कूल के बच्चे सोनू दीदी का मजाक उड़ाते थे। मगर जब नेहा टीनेज में गाना गाने लगी तो उनको ज़्यादा पैसे मिलने लगे, जिससे उनके फादर को अब समोसे नहीं बेचने पड़ते थे। नंबर 4, अब लोग नेहा को जानने लगे थे तो अब नेहा ऋषिकेश के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गई, क्योंकि दिल्ली में जगरातों और किसी भी लाइव परफॉर्मेंस के ज़्यादा रुपए मिलते थे और यहीं पर रहकर नेहा ने अपनी सिंगिंग और स्टडी को मैनेज किया। और इसी दौरान सोनू को बॉलीवुड सॉन्ग बाबूजी धीरे चलो गाने का मौका मिला, जो उन दिनों की सबसे पॉपुलर सॉन्ग्स में से एक रही, जिसके बाद नेहा को भी ये लगने लगा था कि आगे चलकर वो भी प्लेबैक सिंगर बन सकती हैं। नंबर 5, ईयर 2006 में जब नेहा 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही थी तो उन दिनों इंडियन आइडल का बहुत क्रेज था, क्योंकि उसी दौरान अभिजीत सावंत इंडिया के सबसे पहले इंडियन आइडल बने थे और ये सभी एस्पायरिंग सिंगर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। नेहा ने सीजन 2 में इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया और उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। नंबर 6, इंडियन आइडल की कॉन्टेस्ट में नेहा सबसे छोटी थी और उनकी सिंगिंग ने जजेस और फैंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। हालांकि नेहा सीजन 2 के टॉप 8 में ही बाहर आ गई थी, लेकिन तब तक लोगों की नज़रों ने नेहा की खूबसूरत टैलेंट को देख लिया था और उनको फ्यूचर में एक सक्सेसफुल सिंगर के तौर पर देखा जाने लगा था। नंबर 7, इंडियन आइडल के बाद नेहा ने कॉमेडी सर्कस के तानसेन में हिस्सा लिया, मगर उनकी पहचान न आना इस देश में लाडो के टाइटल ट्रैक से हुई, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। नंबर 8, इंडियन आइडल के बाद नेहा इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उनको कई जगह अब लाइव परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाने लगा था। उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम से हुई, जिन्होंने उनको आ देख राजा फिल्म में गजब होयो रामा गाना ऑफर किया, जो नेहा की लाइफ का सबसे पहला गाना होने वाला था, जो बिपाशा बासु पर पिक्चराइज किया जाना था। मगर मेकर्स को लगा कि नेहा की आवाज़ बिपाशा बासु पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही, इसलिए इसे सुनिधि चौहान से गवाया गया। नंबर 9, फिल्मों में नेहा को कॉकटेल के सेकंड हैंड जवानी गाने से पहचान मिली और इसके बाद नेहा को अक्षय कुमार की ब्लू का टाइटल सॉन्ग गाने का मौका मिला। मगर शाहिद कपूर और प्रभुदेवा के धतिंग डांस ने नेहा को खूब हिम्मत दिलाया और इसके बाद यारिया में सुपरहिट सॉन्ग आज ब्लू है पानी पानी और दिन है शानी शानी गाना गाने के बाद नेहा बहुत पॉपुलर हो गई। नेहा बहुत खुश होती थी जब इनके तमाम गाने शादी ब्याह और पार्टियों में बजते थे और कोई भी अवार्ड फंक्शन इनके बिना पूरा नहीं होता था। नेहा बताती हैं कि हनी सिंह के साथ सनी सनी करते हुए काफ़ी मज़ा आया और जब नेहा ने क्वीन का लंदन ठुमकता गाना गाया तो इसे गाते हुए उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्हें उसी वक्त एहसास हो गया था कि ये गाना बहुत चलेगा। एंड रियली ये गाना सुपरहिट रहा और फिल्म भी सक्सेसफुल रही। नंबर 10, सेकंड हैंड जवानी सॉन्ग रिलीज होने के बाद लोगों को ये गाना इतना पसंद आया कि नेहा को कई जगहों से फ़ोन आने लगे, जिनमें से एक कॉल हनी सिंह का भी था। हनी सिंह ने नेहा के गाने की बहुत तारीफ की और कहा कि आपकी आवाज़ आज के सभी सिंगर्स से बहुत अलग है। इसके बाद नेहा ने हनी सिंह के साथ आओ राजा किया, जो कई साल बाद फिल्म गब्बर में फीचर किया गया।
नंबर 11, नेहा साल 2008 से बॉलीवुड के लिए गाना गाने लगी थी, मगर उन्हें साल 2012 के कॉकटेल के सॉन्ग सेकंड हैंड जवानी से रिकॉग्निशन मिली और इस बीच 4 सालों में उन्हें खुद को और प्रैक्टिस करने का मौका मिला और शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है आज नेहा को ज़्यादा गाने ऑफर किए जाते हैं। नंबर 12, नेहा ने शाहरुख खान के लिए एक एंथम सॉन्ग गाया था जिसको कि उनके भाई टोनी कक्कड़ ने रोड किया और कंपोज भी किया था। तो इस सॉन्ग को यूट्यूब पर अपलोड करने के 2 दिन बाद 2 लाख व्यूज हो चुके थे, जो नेहा के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि आज के समय में जो भी सॉन्ग्स लॉन्च होते हैं उन्हें प्रमोट किया जाता है, मगर उस सॉन्ग को कभी प्रमोट नहीं किया गया था और SRK ने नेहा को ट्वीट करके कहा मुझे ये गाना पसंद है और गाने के लिए नेहा को थैंक्स भी कहा था। नंबर 13, नेहा बताती हैं कि अभी मेरा स्ट्रगल पूरा नहीं हुआ है। उनका कहना है कि अभी ऑडियंस की तरफ से उतना प्यार नहीं मिला है जितना कि वो डिजर्व करती हैं। उन्हें अभी बॉलीवुड के कई गाने गाने हैं और जिसके लिए वो ऑन द वे हैं। I have to do a lot in life। अभी तो मैं जितना डिज़र्व करती हूँ ये अभी मुझे उतना नहीं मिला है, मुझे इससे भी ज़्यादा बहुत मिलने वाला है एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट इट। आई एम गोना मेक इट even more bigger in life for sure। नंबर 14, नेहा अपनी सेल्फी वीडियोस के लिए भी बहुत न्यूज़ में रहती हैं, जहां वो अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत पहले सेल्फी वीडियो बनाकर अपलोड किया करती थी और ये एक ट्रेंड बन गया और लोग उन्हें सेल्फी क्वीन बुलाने लगे थे। नंबर 15, नेहा बताती हैं कि वो बहुत ही इमोशनल हैं, इसलिए वो इमोशनली कहीं पर भी रो देती हैं, इसलिए आपने उन्हें कई रियलिटी शोज में रोते हुए देखा होगा जिनके सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा मीम्स शेयर किए जाते रहे हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि नेहा ये सब फेक TRP के लिए करती है। नंबर 16, 2017 में नेहा को सारेगामा पर लिटिल चैम्प्स में एज ए जज देखा गया और इसी के साथ अगले साल उनको इंडियन आइडल में जज पैनल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। इस पर नेहा ने कहा था कि इंडियन आइडल में जज बनना एक सपने की तरह है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस शो में मैं एज ए कंटेस्टेंट आई थी मुझे वो शो कभी जज करने को मिलेगा। आई थिंक ये माता रानी की कृपा है जो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। जैसे दीदी और मैं मिलके गाते हैं तो ज्यादा आनंद आता है शायद। आज भी नेहा के सॉन्ग्स को सुनकर फैन झूमने लगते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ में एक अलग ही ट्यून है और इसीलिए उनकी आवाज़ बेहद यूनिक है और इजीली रिकॉग्नाइज्ड भी की जा सकती है। आप भी नेहा की अपनी मन पसंदीदा सॉन्ग हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। नंबर 17, नेहा के कुछ सॉन्ग्स को कुछ ऑडियंस ने बहुत वल्गर माना है, जैसे आओ राजा और मनाली ट्रांस, क्योंकि यहाँ आओ राजा के लिरिक्स को डीमीनिंग बताया गया है और मनाली ट्रांस को एक NGO ने ड्रग्स को बढ़ावा देने वाले सॉन्ग्स में से एक कहा है। हालांकि ये सॉन्ग्स काफी हिट रहे। नेहा ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि ऑडियंस को ऐसे गाने पसंद आते हैं, मैं यहाँ लोगों को एंटरटेन करने के लिए हूँ और एक सिंगर के तौर पर मुझे अच्छी तरह पता है कि किसी भी सॉन्ग्स की लिमिट कब और कहाँ क्रॉस होती है। नंबर 18, नेहा जब इंडियन आइडल में आई थी तो वो ये नहीं जानती थी कि जिस शो में वो एज ए कंटेस्टेंट आई थी उस शो को एक दिन उन्हें जज करने को मिलेगा। नेहा अपनी इमोशनली रो देने के बात पर फोकस करते हुए कहा, या मैं जानती हूँ कि मैं इसीलिए रो देती हूँ, पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंटेस्टेंट से मैं ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि एक वक्त मैं भी उन्हीं की सिचुएशन से गुजर रही थी और इसलिए जब शो में ऐसा कुछ होता है तो मैं रो देती हूँ। नंबर 19, बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहा ने अपनी फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग मीराबाई नॉट आउट मूवी में 2008 में सुखविंदर सिंह के साथ हाय राम सॉन्ग गाया था, जो नेहा के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि नेहा की एक बिगिनिंग हो चुकी थी। हालांकि ये गाना इतना हिट नहीं रहा और ऑडियंस ने भी इसे कुछ खास पसंद नहीं किया था। नंबर 20, नेहा की बहन और नेहा के भाई सोनू और टोनी तीनों में बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिलता है। तीनों अपने काम के लिए एक दूसरे से सजेशन और इनपुट्स जरूर लेते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। कई लोग इनसे ये भी पूछते हैं कि आप लोगों में सिबलिंग्स राइवलरी है क्या, तो नेहा बताती है कि जब इतना प्यार है तो राइवलरी कैसी हो सकती है। नंबर 21, नेहा कहती हैं कि वो अपनी फैमिली, अपने फैंस, एडमायर्स की बहुत ज़्यादा थैंकफुल है जिन्होंने उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। आप लोगों को थ्रू आउट माई लाइफ जितनी भी थैंक्स कहूँ शायद वो कम है। नंबर 22, अपने और हिमांशु कोहली के रिलेशनशिप्स को लेकर नेहा हमेशा ही ओपन रही हैं। हिमांशु और नेहा की पहली मुलाकात यारिया मूवी की सक्सेस पार्टी में हुई थी और कुछ दिन बाद उनके रिलेशनशिप्स में आने की खबरें भी आने लगी थी। इंडियन आइडल में नेहा ने यह कन्फेस किया कि वो डेट कर रही हैं और अगर फ्यूचर में वो शादी करती हैं तो हिमांशु परफेक्ट लाइफ पार्टनर होंगे।
और इस रिलेशनशिप में रहते हुए उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम भी बनाया था जिसका नाम ओ हमसफर है। सब कुछ ठीक चल रहा था मगर बीच में दोनों में ब्रेकअप की न्यूज आने लगी और नेहा ने उसी दौरान अपने डिप्रेशन में होने की बात कही और कहा, यस आई एम इन डिप्रेशन, थैंक्स टू ऑल द नेगेटिव पीपल इन द वर्ल्ड, you are successful in giving me the worst days of my life, congratulations you are successful। और इसके बाद ये क्लियर हो गया कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। बाद में इन दोनों की ब्रेकअप की बहुत मीडिया कवरेज की गई जिससे हिमांशु को लोग अब्यूज करने लगे। इन सब के बाद नेहा को ये लगने लगा था कि ये सब बातें उनको सोशल मीडिया पर नहीं बतानी चाहिए थी। नंबर 23, साल 2020 की शुरुआत में नेहा कक्कड़ आदित्य नारायण के साथ अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में थी। दरअसल इंडियन आइडल के सेट पर दोनों की शादी भी हुई थी जो ओनली एंटरटेनमेंट के पर्पज से की गई थी। हालांकि फैंस इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज थे कि दोनों सच में शादी की हैं या ये सब टीआरपी के लिए था। इस पर नेहा ने कहा कि मैं अभी सिंगल हूँ। आदि हमेशा स्क्रीन पर मुझसे शादी के लिए पूछता था और मैं हमेशा उसे मना करती थी। बाकी जो कुछ हुआ वो सभी एक एंटरटेनमेंट के लिए था। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैं लोगों को एंटरटेन और खुश कर पाती हूँ। नंबर 24, नेहा के पर्सनल लाइफ की बात करें तो नेहा ने 24 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के गुरुद्वारे में रोहनप्रीत के साथ शादी की। दरअसल रोहनप्रीत पंजाब के पटियाला से हैं और वो भी एक पंजाबी सिंगर और एक्टर हैं। रोहनप्रीत ने हाल ही में नेहा कक्कड़ के साथ डायमंड द छल्ला वीडियो में गाना गाया था। ये गाना फैंस को काफी अच्छा लगा था और काफी हिट भी हुआ था। इस गाने के दौरान दोनों की सेट पर मुलाकात हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद से ही दोनों में प्यार हुआ और रिलेशनशिप में आए और आगे नेहा ने इस बात को कंफर्म किया कि दोनों शादी करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट्स करके बताइए और हाँ, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।